भगवान कन्हैया, देखो आज समय बहुत विलंब कर गया है और हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना पड़ता है। एक लक्ष्य होता है कथा का नित्य प्रति, और किसी कारणवश कल हमारे ललित भैया आ नहीं पाए इंस्पेक्टर साहब, तो उनकी वजह से आज उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी हार्दिक इच्छा थी। देखो ये होता है नसीब का खेल, उनके घर में कथा हो रही है और बचाओ 3 दिन ऐसे ही 4 दिन ऐसे ही निकल गए बेचारे के। और उन्हीं के लिए ये कृष्ण जन्म महोत्सव का उत्सव आज रखा गया है। एक बार कहिए जय जय श्री राधे। महाराज पूतना आई है और भगवान कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने पूतना को गोगति प्रदान करी। जब पूतना का दुग्ध पान किया तो दूध पान करने के साथ साथ भगवान कन्हैया उसके प्राण भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, सा मुंच मुंचार प्रभाषणी, अरे लाला मोकू छोड़ दे, अरे लाला मोकू छोड़ दे। कन्हैया बोले मौसी मैं जाकू एक बार पकड़ लूं फिर बाकू छोड़ू ना हूं। लेकर आकाश में उड़ गई और वहां एक बड़ा बगीचा था, उस बगीचे में महाराज विकराल स्वरूप लेकर के गिर पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं जो गति जसोदा को दी वही गति पूतना को कन्हैया ने दी। महाराज कन्हैया का स्वभाव ऐसा है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। कन्हैया जैसा दयालु कौन होगा। और जब पूतना जैसी राक्षसी को भगवान कन्हैया ने मोक्ष दे दिया। यदि कोई प्रेम से श्रद्धा से भाव से गोविंद को भजे तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। बोले बिल्कुल मिल सकता है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन नंद बाबा मथुरा से लौटे, कर देने के लिए जाते थे तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई है सुन करके कि पूतना राक्षसी आ गई। बाबा ने गौदान किया, उधर गोपियों ने भगवान को गौमूत्रेण स्नानम यत्वा, गौमूत्र से स्नान कराया जसोदा मैया ने कन्हैया को। माताओं से निवेदन है, इधर की पार्टी ज्यादा उधम मचा रही है आज, इधर की पार्टी रोजाना मचाती है, बहुत उधम मचाते हैं लोग। अरे मैया शांत बैठ जाओ, तो मैं तुम्हारी कसम चुपचाप बैठ जाओ। लाला 6 महीना के है गए और वैदिक रीति रिवाज से बालक जब 5-6 महीने का होता है तो अन्न प्राशन संस्कार होता है। आज कन्हैया को अन्न प्राशन संस्कार भयो और कन्हैया को मारवे के ताई सक्तासुर को कंस ने भेजो, सक्तासुर का उद्धार किया भगवान कन्हैया ने। तृणाव्रत का उद्धार करते हुए भगवान कन्हैया का आज नामकरण हुआ है। गर्गाचार्य को चुपचाप बुला करके नामकरण कराया है। गर्ग प्रोहितो राजन यदुनाम सहातपा, प्रजम जगाय नंदश्च वसुदेव प्रचोदते। पुत्रों का नामकरण कराया है, नामकरण कराया है। आज गौशाला में गर्गाचार्य ने भगवान कन्हैया का बाल कृष्ण का नामकरण किया है। यशोदा मैया ने परीक्षा लेने के लिए कन्हैया को रोहिणी मैया की गोद में रख दिया और रोहिणी मैया ने दाऊ बाबा को यशोदा मैया की गोद में रख दिया। आज गर्गाचार्य ने जब देखा है दाऊ जी की तरफ तो देख करके कहने लगे कि ये गोरा गोरा है, ये बल में सबसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। उनका नाम बलराम रखा। संकर्षण एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। बोलिए दाऊ बाबा की जय। जब कन्हैया की तरफ देखा तो आज गर्गाचार्य गदगद हो गए। जन्मों से बिछड़े प्रेमियों की तरह से मन में प्रेम की उमंग उठने लगी और कन्हैया को देख करके कहने लगे मैया इसके तो जाने कितने नाम है, जो ये जैसी लीला करेगा उसका ऐसा ही नाम भक्त जन इसका रख देंगे। ये जैसी लीला करेगा वैसा ही इसका नाम हो जाएगा। वैसे इसका नाम कृष्ण रखा कन्हैया ने। जसोदा बोली देखो साहब बाबा सब ठीक है, ये कृष्ण कहवो मुंह से ना आवे। अकाउ बड़ी बूढ़ी अम्मा से कहो कहियो एक बार कृष्ण, तो कृष्ण कहने में बड़ा टेढ़ा सा लगता है। बोली हम तो अपने घर के नाम रखेंगी। बोली अपने घर के नाम रख ले। तो दाऊ बाबा है गोरे और कन्हैया है सांवले, तो जसोदा मैया ने और रोहिणी ने दोनों के नाम रख ले। कन्हैया को नाम रख लो कलुआ और
नंद को बलदाऊ का नाम रख लो बलुआ, और कलुआ बलुआ तो है घर में। देख लो कितने प्यारे नाम है, प्यारे नाम रखने चाहिए। कलुआ बलुआ है, बोल कलुआ बलुआ भगवान की। हा हा हा। अब महाराज कन्हैया थोड़े बड़े हैवे लगे। जब बच्चा बड़ो होए, बालक बड़ो होए, तो बोलना चाहे लेकिन बोल नहीं पाए हैं। और उसके माता पिता ये सोचते कब ये बोले, कब हमसे माँ कह के बोले, कब हमसे पापा कहे, कब हमसे पिताजी कह के बोले हैं। तो आज भगवान कन्हैया पहली बार मैया कह के बोले। हाँ, मैया यशोदा ने देखी, मुड़ के देखा पलने में लेटे हुए हैं कि ये मैया कह के कौन बुला रहा है? तो जैसे ही कन्हैया ने एक बार कहा मैया, आज यशोदा मैया की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा है। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। ए सुखदेव, कौन वर्णन कर सकता है प्रभु की लीला का? इस भाव साम्राज्य में गोविंद की कृपा जिसे प्राप्त है, उसी का प्रवेश नित्य लीला में संभव है। महाराज, माता यशोदा और समस्त ब्रजवासियों के अंत हृदय में इतनी प्रसन्नता की अनुभूति है। सूरदास जी अपने शब्दों में गा रहे भैया। सूरदास जी कह रहे हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। अच्छा ये बताओ, जितनी माता यहाँ बैठी हैं, जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, तुमको याद है तुम्हारे पहले बेटा भयो बेटी वही तो कहते, उसने सबसे पहले तुम्हें माँ कह के कब बुलाया था? और जिस क्षण बुलाया होगा, जिस क्षण कहा होगा, उसका आनंद का अनुभव आप ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कितनी प्रसन्नता होती है कि माँ को जब उसके बच्चे उससे माँ कह के पहली बार बुलाएं, वो अनुभव ही अलग होता है? कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अरे हल दर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हैं रे महाराज, समय बहुत संकोच कर रहा है। राम जी क्या करें, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। बड़ा आनंद है कृष्ण लीला में, पर जैसी प्रभु की इच्छा स्पर्श करते हुए चलना पड़ रहा है। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हैवे लगे, घुटुबन घुटुबन चलवे लगे। कभी कभी खड़ा होने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे खड़े होते ना, फिर गिर जामे, फिर खड़े हो में, फिर चलने की कोशिश करें। महाराज, मैया ने 3 पैर की गाड़ी मंगा दी कन्हैया के ताई। 3 पैर की गाड़ी देखिएगा वो बालक ने, लकड़ी की काठ की पहले चलती थी। हाँ, अब तो डायरेक्ट साइकिल मोटरसाइकिल को नंबर है। अब 3 पहिए की गाड़ी को कोई चक्कर ना है। हाँ, एक दिन मैया ने नहला धुला करके पीताम्बरी पहना करके लाला को कमर में करधनी बांधी और चरणों में नूह पर बांध दिए भैया। मोर पंख माथे पे लगाए दियो, और जैसे ही नूह पर बांधे और उंगली पकड़ के मैया चलावे लगी, तो भगवान कन्हैया तो पैरों में जो पायल बंधी है ना, उन पैरों को जमीन में मारने लगे छम छम करके। कन्हैया बोली बाप रे बाप, ये तो नाच रहे हो हैं? तो जसोदा मैया को आनंद आ गया। जसोदा मैया गाने लगी और कन्हैया को नचावे लगी। अरे नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला। और नचाई रही थी महाराज। आकाश में देवता आ गए, आकाश में देवता आ गए, और देवता देख के वो कहवे लगे, जसोदा तेरे बड़े भाग्य हैं, तेरे बड़े भाग्य की महिमा कहां तक कही जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। मैया नचा रही है कन्हैया को।
और कन्हैया नाच रहे। अरे नाचे नंद लाला, अरे नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला। मथुरा में आने जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म लियो है, मथुरा में आने जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म लियो है। गोकुल में भैया, गोकुल में राधे, गोकुल में पग धरेरी कन्हैया नाचे, अरे नाचे, अरे नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला। नाचे नंद लाला। बताओ यशोदा किसे कहते हैं पता है? यशम ददात इति यशोदा, जो यश प्रदान करे। एक और बात, राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति। यदि आप व्याकरण से दोनों का अर्थ निकालो, दोनों का अर्थ बताओ, तो कीर्ति ही ददात इत कीर्तिता, यश ददाति इति यशोदा। मतलब एक ही है, जो यश प्रदान करने वाली है, और कीर्तिदा जो है वो कीर्ति प्रदान करने वाली है। बोलिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कन्हैया विचित्र लीलाएं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। गोपियां किसी न किसी बहाने से लाला के दर्शन करवे आती रहती हैं, कोई न कोई बहाना ढूंढती हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए, नित्य प्रति आ जाती हैं। कभी कुछ मांगने के बहाने से, कभी कुछ कहने के बहाने से। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। जब भगवान कन्हैया थोड़े बड़े हो गए ना, तो क्या करते हैं, गोपियों के गाय के बछड़ों को खूंटों में से खोल देते हैं। जब दूध का समय होता ना शाम को, तो दूध निकालने से पहले ही बछड़ों को खोल आते, खूंटे से छोड़ देते हैं। अब गोपियां को बड़ी परेशानी, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए। बोली यार नंद के लाला को तो भाई हमने कितना प्यार किया हो, लेकिन ये तो हमारा ही नुकसान करने पे तुल्यो है। दूसरी गोपी बोली और ले जा, और कर ले बाकू दुलार, और कर ले बाकू प्यार। हाँ जी तेरो ही खेत हो जा रहेंगे, भूरी भैंस के पट्टा। हाँ बत्साना मुंचनम कुछ समय क्रोश संजात हास। गोपियां कहती हैं मैया ये कुछ समय बछड़ों को छोड़ देता है बिना किसी समय को देखे हुए। गोपियां बड़ी परेशान हैं? उल्हाना लेकर आ गई हैं सामने। मैया बोली अरे बहना तू दूध हमारे यहाँ से ले जाइयो, काहे को चिंता कर रही है? अब छोड़ दे बछड़ा तो छोड़ दे, आगे को ध्यान रखूंगी, डांट दूंगी बात में। देखो ये कोई ऊधम ना है बहना, यदि लाला तुम्हारे बछड़न को खोल जाए तो कछु काम ही करे तुम्हारा। भाई तुम्हें भी तो बछड़ा खोलना पड़ेगा, तो तुमसे पहले तुम्हारे बछड़ों को खोल देता है, ये काम ही तो हो गया। गोपी बोली जी कोई बात ना मैया, हाँ असमय खोल देगो। जब इनको पता चले कि दूध दुहने को समय आ गया है, बस 1 घंटा पहले चुपचाप जाए, मुट्ठी सोए पता ना दिखे ना, लौक लौक के पहुंच जाए। हाँ और जाके बछड़न को खोल दे महाराज, और सगरे दूध को बछड़न ने पिवाए दे, एक बूंद ना बचे मैया। मैया बोली देख दी अभी बालक है, कछु जाने ना है, ऐसा ऊधम किया करे तो मैं डांट दियो करो, बात खत्म। हाँ अब मैं कहा बताऊं, थोड़ा डांट दिया करो इनको। गोपी बोली शिक्षा मत दो हमें, हम ये भी कर चुकी हैं। अब इनको आंख निकाल के डांटवे के टाइम आई, जब इनको आंख निकाल करके डांटे हम, और डांटने को आंख निकाले तो खिल 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 करके हंस जावे। अब जी हंस जावे तो फिर हमको हंसी आ जावे, और सोई हमारी गुस्सा ठंडी है जावे। अरे तो मैया बोली तो यहाँ में मेरो का दोष है ये बता। मैंने तो कह दी कि ऊधम मचाओ करे तो नेक डांट दियो करो याकू।
बोली नहीं, हमारे घर में जाके चोरी भी करे, माखन चुरावे, खावे, फैलावे। मैया बोली चौरीदारी की एक बात बताओ, ये छोटो सो बालक है, ये छोटो सो बालक मुट्ठी भर जाकी कमर, 4 अंगुल को जाको पेट। अब मान लियो कि जो चोरी करके माखन खावे तो तुम जाने राजी ते ही खवा दियो करो। है? लाला तुम राजी से माखन जितनो खाओ उतनो खाए लो, फैलाओ मत, बात खत्म है गई। बालक को बहलाए में कितनी देर लगते हैं? बालक को बहलाए में कहा देर लगते हैं? देखो जहां हम रुक रहे हैं ना पंडित जी के यहाँ, विकास के यहाँ, तो उनको लाल आए छोटो सो, अब वो आसपास ही वही हमारे पास ही घूमता, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता हमसे। अब कमरे में पंडित जी तो आते हैं सुबह यहाँ हवन भवन करने, और सब इधर उधर निकल जाए, अकेला मैं हूँगा, जब मैं रहता हूँ अकेला तब आएगा चुपचाप और घूमता रहेगा। मैंने उसे शुरू में 1-2 दिन, किसी दिन बिस्किट दे दिया, किसी दिन कोई पकौड़ी दे दी, ऐसे 1-2 दिन दे दी थी। अब उसकी आदत क्या हुई, चुपचाप आएगा, घूमता रहेगा। जब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, उसे देखूंगा ये क्या करेगा। अब फिर धीरे से आके बोलता है, कछु दे रहे हो? फिर मैं देखता रह गया उसकी तरफ में, नेक सो है, छोटो सो बिल्कुल झंडू वाम सो। मैं किसी कह जी कह रो जा बात है कि दे रहे हो कि ना दे देते कछु। तो ऐसे ही कन्हैया महाराज बोलो बांके बिहारी लाल की। तो जसोदा कही तुम दारी की राजी थी, खवाई दियो करो, बालक को बहलाई में कितनी देर लगते हैं, और जितना तुम्हारा माखन खावे उतना माखन मेरे घर से ले जाओ करो। हाँ, गोपी बोली ज्यादा शिक्षा मत दो हमें, हम ये भी कर चुकी हैं, हमने ये करके भी देख लिया है। हमने मटकी माखन की भर के रख दी नी मैया, जितनो खानो है प्रेम ते खाए ले लाला, और नेक माखन को खाए के टेढ़ो मुंह करके बोलो, मुंह को तो चोरी कोई अच्छो लगे, मुंह को नाया में स्वाद आए रहे हो। तो जसोदा मुंह पे अपनी चूनर रख के हंसने लगी, बोली पजमारे। हाँ, मैया बोली अच्छो। गोपी बोली अच्छी बात ना है, ऐसे चोरी करे वो देखो समझदार, समझ लीजो मैया। हाँ, मैया बोली एक बात बताओ, तुम्हें नेक भी शर्म ना आवे? अरे बुढ़ापे में हमारे घर में एक लाला आयो है, और तुम तो ये भी जानो कि मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, हजारन मटकी मेरे यहाँ माखन निकले। लाला ने माखन, मान लो माखन चुरा के भी खा लियो तो ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगो? 4 अंगुल को जाको पेट है तो 50 ग्राम खा लेगो, और तुमने तो 50 ग्राम माखन के चक्कर में पूरा महाभारत कर दियो खड़ो मेरे द्वार पे। हैं? एक छटाक माखन लाला ने अगर खा लो तो बाको लो लेकर तुम चली आई। मेरे घर में 50 मटकी माखन की रखी, ले जाओ जितना चाहिए तुम्हें। बहुत देर रह गई, देखते 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 मैया ने एक नाराज भई, सोई गोपी साइलेंट है गई। बोली मैया हमारा कहवे को मतलब ये ना है, हम कोई लड़बे ना आई तुम्हारे पास। हाँ, और कहने लगी मैया आप तो नाराज है रही हो, अजी आपके लाला चोरी करके भी खामे तब भी ठीक है, मैं बुरा नहीं लगता। मैया बोली तो काय को लानो लाइयो फिर? गोपी बोली अजी ये खामे तो कोई बात ना है, पर ये अकेले थोड़ी खामे, मरकान मोक्षयन विभजते सचेन नंति मांडम भिनंती। संग में पूरी ग्वाल मंडली को लेकर चले आमे, और बंदरन को लेकर चले आमे। नीचे ग्वाल मंडली खड़ी है जावे, और इनकी मंडली बड़ी महाराज, इनकी ऐसी मंडली है बिल्कुल पक्की। हाँ, खुद तो खामे बंदरन को खवामे, और इन्होंने अपनी मंडली को नाम रख लियो है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। और इनके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। हाँ, बंदरन को लुटावे, अच्छा ठीक है बंदरन को लुटावे खवावे तो कोई बात ना है, बच्चन ने खवावे फैलावे और हमारी मटकुन को तोड़ जावे। हमारी सासू के जमाने की मटकी, सासू पे पी हत्ते लाई, सासू ने हमारी हालत खराब कर दी है, कड़ी खाई है तुमने, मेरे पीहर की मटकीन को फुड़वा दियो। बड़े सहेज सहेज के राखी मैंने, ऐसा चक्का दही जमेवा में रात को, और मटकीन ने फोड़ के भागे। और जब हम पीछे भागे तो ऐसो भागे
स्पीड में, और आगे जाके खड़ो है जावे कमर पे हाथ रख के, हाँ, और मूछन पे ताव दे के बोले ना पकड़ के तो दिखाइयो, आजा पीछे मेरे पकड़ के दिखाइयो। हाँ, नंद को छोरा माखन खा के जा रहे हो भैया, काऊ में दम हो तो पकड़ ले, कोई धमकी दे के जावे मैया। अब मैया को हंसी आवे, हे भगवान ये 3 बिलान को लाला और इन बूढ़ीन को पागल बनावे। मैया बोली चिंता मत करो, एक काम करो अच्छा सुनो, एक काम करो बोले का करें कि तुम अपनी मटकीन को छीकेन पे लटका दियो करो, ऊपर लटका दियो करो छीकेन पे, न रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी। गोपी बोली हमने ये भी करके देख लिया। बोले क्या करके देख लिया? मैया हमने ये भी करके देख लिया। ग्राहे रचयति विधिम पीठ कोलू खलाध्वै। हमने 25 फुट पे ऊपर टांग दी मटकी अपनी, 25 फुट ऊंची, और 3 फुट को खुदे और 22 फुट लंबो ले आयो बांस, और नीचे ते बांस ते मारी मटकी में नुक्कवा की बांस की, सोई मटकी फूट गई। ऐसे नाना प्रकार से भैया गोपियां उलाहना मारती हैं। अच्छा एक काम करो तुम अपनी माखन की मटकी को अंधेरे में रख दियो करो, या को अंधेरे से बहुत डर लगे, अंधेरे से बहुत डर है जी छोरा, अंधेरे में रख दियो करो तुम अरे मैया हमने ये काम करके देख लियो। बोली अब का भयो? ध्वाता गारे धृत मणिगर्भ स्वांगर्थम प्रदीप। अरे मैया तेने जो सोने के कंगन पहरा राखे हाथन में, जे अंधेरे में जावे तो उनते उजालो है जाए, और झट मटकी ढूंढ ले और खट खा जाए। मैया बोली तुम्हें मेरे लाला के हाथन में जो सोने के कंगन सुहारे ना आए, तुम मेरे लाला ते जरबे लगी हो कड़ी खाए, तेरे भाग्य में तो कंगन पैर वो लिखो ही ना है, हम उतार लेंगे अपने लाला। गुस्सा आ गई मैया को, अब कड़ूला उतारवे लगी, अब या को पहनाऊंगी नहीं, आके भाग्य में जो कड़ूला पहनवो, बहुत पहन ली अब तक। तो गोपी बोली मैया देखो अब कड़ूला मत उतारो। मैया बोली तो कहा करूं? बोली अब जब हम चली जाएं तो नेक डांट दीजो, जब हम चली जाएं घर को तो नेक डांट दीजो बस, और कछु ना करियो लाला को। मैया बोली मेरी तो कुछ समझ में ना आवे, लाला को डांटने की भी कह रही हो और उल्हाना मार रही हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब इनमें गोपी खड़ी थी 50 वर्ष की बड़ी बूढ़ी सी, बड़ी तंदुरुस्त दुरुस्त। मैया बोली तुम कैसे काना फुंसी सी कर रही हो? कैसे काना फुंसी सी कर रही है? कैसे कर रही हो काना फुंसी सी? रोको इन्हें। वो बोली मैया मुझे तो शर्म आ रही है बताए में। बोले तुझे क्या शर्म आ रही है? बोली परसों की बात है, अपने पति देव को 51वां जन्मदिन सबने मनाया और धूम से धाम से अच्छी तरह से। मेरे घर में सत्यनारायण की कथा भई, आचार्य श्री पधारे, पंडित जी गए सत्यनारायण की कथा सुनाए वे आज। हाँ मैंने सब संतन को निमंत्रण दियो, बड़े बड़े विप्रण को निमंत्रण दियो, सत्यनारायण की कथा भई। और कथा से पहले कन्हैया आयो, बोले मोते भाभी भूख लग रही है, कछु खवाए खाए दे दो। मैंने कही रुक जा रे, अभी सत्यनारायण को भोग लगेगो तब खइयो, झूठो है जावेगो। सो कन्हैया बोले हमते बड़ो कोई सत्यनारायण है का? सो मैंने इन्हें डांट दियो, सो रूठ की चले हो गए, और रूठ की चलो गयो। और थोड़ी देर बाद कहा भयो, तुमने कहवे लगे कन्हैया आज तुमने सच्चे सत्यनारायण को अपमान किया मैया, जो होगी सो देखी जाएगी, आज तुम्हें बताए कि मानूंगो। हाँ बोली मैया मुझको बहुत हंसी आई कि जिस 3.5 हाथ को छोरा, 3.5 बिलांद को छोरा, 3.5 साल को छोरा मुझको धमकी दे रहे हो। और चले गए कन्हैया, पूरे दिन नहीं आए, सैकड़ों ब्राह्मण संत भोजन कर गए, सब कर गए, सत्यनारायण की कथा हो गई, सब काम हो गए, लाला आए नहीं। और महाराज रात के 12 बज गए, मैं और मेरे पति दोनों सो गए गहरी नींद में, और रात को 12 बजे आयो। और 12 बजे आए के मेरे पति की चोटी और मेरी चुटिया में गांठ गुर्र लगा के भाज गयो।
और सुबह जब मैं उठी तो मेरी चोटी खिंची, मेरे पति की चोटी खिंची। तो पति बोले कहा कर रही हो? मैं बोली कहा कर रहे हो? कि कहा कर रही हो? कि कहा कर रहे हो? और जा कहा कर रही हो, कहा कर रही हो के चक्कर में 25% बाल भर गए मेरे पति के चुटी आगे। बोलो राधे राधे। हाँ, अब जसोदा हसेऊ महाराज ऐसी ऐसी लीला कन्हैया करे हैं? दूसरी बोली तेरे तो पति की चोटी बांध के चले गए। अरे मेरे पति की तो लंबी दाढ़ी, मेरे पति की लंबी दाढ़ी में और मेरी चुटिया में गुर्रगांठ मार के भाज गए एक इतना। मेरे पति की चुटिया का वो दाढ़ी उखड़ के भाज गई। ऐसा उदम मचा में नंदरानी को हंसी आ रही है जोर से, भैया ये छोटो सो कैसो उदम मचावे। ये गोपी कहने लगी तुम्हें बाहर निकलते ही गली में चौकड़ी मार के भागे। हाँ, पेट में जाके 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी है। जब तक एक गोपी और बोली मैया परसों हमारे घर में सत्यनारायण की कथा, और जब पहुंच गए और बोले भाभी राम राम। मैंने कि राम राम बेटा राम राम, आओ ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक हैं। सो बोले एकदम ते आज हम जल्दी नहाए आए, जल्दी नहाए आए। आंगन में गोबर को चौका में लगाए रही। तो बोले कछु खाए भी दे दो। बोले ना लाला आज सत्यनारायण की कथा है घर में, झूठन ना करें। जब सत्यनारायण की कथा है जा भी जब अइयो प्रसादी लेवे काज हमारे घर में विशेष पूजा होगी। बोले कहाँ होगी पूजा? तो देखो बरामदे में वो चौकी लग रही है, वहां पर सत्यनारायण भगवान बैठे हैं। सो मैं तो चौका देवे लगी रही और चुपचाप चले हो गए। वो कहते तो कुतिया के पिल्ला पकड़ लायो और पिल्ला ला के चौकी पे बैठा दे, कान ऐठ दे के पिल्ला करे कहाँ है। मैं भागी वहां से। बोली कोई लाला देख ले सच्चे सत्यनारायण भगवान जी बैठे तुम्हारे यहाँ, ऐसी ऐसी लीला करे। सच्चे सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो मैया आकर के। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। यशोदा बोली चौरे कान्हा तू इतना उदम करे? कन्हैया बोलो तेरी कसम मैया जी सब झूठ बोल रही है। अब ले कन्हैया कह रहे इतनी गोपी सब झूठी गद्दे, 23 मैया कसम और खा रहे मैया तेरी कसम जो सब जितनी आके जो सलाह करके आई है जो सब झूठ बोल रही है। जसोदा बोली अच्छा तू बहुत बड़ो हरिश्चंद्र है जो सब झूठ बोल रही है, तू सही है अपनी जगह पे हैं? ये सब बहाना है। अरे गोपियां तो खुद चाहती हैं, गोपियां खुद चाहती हैं कोई न कोई बहाना लेकर कन्हैया, और जिस दिन कन्हैया नहीं जाते उस दिन इंतजार करती हैं, माखन निकाल के रखती हैं रोजाना हैं। और जब कन्हैया नहीं जाते लेट हो जाते तो उदास होकर बैठ जाती हैं अपने दरवाजे के पर और प्रार्थना करती हैं आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कृष्ण लाल की जय। बड़ी बड़ी लीला करते हैं कन्हैया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्यागो पदारका कृष्णो मृदम भक्षिता बानते, कृष्णो मृदम भक्षित बानते मात्रे न्याय वेदयन। ब्रजवासियों के संग खेल रहे और खेलते खेलते भैया कन्हैया ने एक माटी को डेला लिया और गुप्त मुंह में धल लियो, मुंह में रख लियो। और जब मुंह में मट्टी को डेला रख लियो तो दाऊ बाबा ने देख लो। मनसुखा बोलो सारे ते घर जाके कहूंगो। कन्हैया बोले काय की वो दाऊ बाबा बोले मैं हूं कहूंगो, मैं भी कहूंगा घर जाके मैया से के कान्हा ने आज मिट्टी खाई। तो कन्हैया बोले अच्छा तू के गो?
तो मैं ऊ कह दूंगा को दाऊ बाबा भांग खा मताए। सोई दाऊ बाबा बोले अच्छा है, मैं कछु ना कह रहा तो फिर है? आज भगवान ने माटी लीला की है। सकृहित्वा करे कृष्णम उपालक्ष्यम हितैषिणी। मैया ने तुरंत लाला को हाथ पकड़ो ना वहां के, और आज मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए महाराज अपने मुख में। ब्रह्मांड के दर्शन कराए कन्हैया ने मुख में, पूरे मुखमंडल में। वैष्णवी माया को आदेश दिया और मैया को दर्शन करा करके मैया को धन्य कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिन की बात है, कन्हैया को दूध पिला करके मैया ने सुला दिया। प्रातः काल हुआ और मैया दूध पिलोने लगी हैं। पहले मटकी होती थी ना, मटकी एक रई होती थी। बातें बोलते हैं हमारे यहाँ चलामनी है, ने थी रई। आजकल तो मशीन चल गई है, बटन दबाओ। हाँ, पहले मैया उसको मथती थी प्यार से, अच्छी तरह से, और गोविंद के भजन गाती थी मठा चलाते चलाते। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। आजकल नई नई बहू बेटी भोजन बनावे तो वो कैसे कैसे गीत गावे वो खुद जाने। जय श्री कृष्णा। एक दिन दूध पिलो रही है मैया। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गे हनी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। थोड़ा ध्यान से सुनना। यशोदा ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी महाराज। एकदा गृहदासीसु, नंद रानी के घर में दास दासियों की कमी नहीं है, बहुत दास दासियां हैं, लेकिन क्या लिखा है? एकदा गृहदासीसु। कन्हैया के लिए मैया स्वयं माखन निकालती अपने हाथों से। हाँ, ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत ज्यादा खैर है, तसल्ली है। बड़ी सिटियों में चले जाओ तो आजकल की बहुएं भी अपने बच्चों के लिए भोजन स्वयं नहीं, उन पर तो समय ही नहीं है। आया रख लेती है, आया नौकरानी करती है सेवा, बच्चों की नौकरानी भोजन बना के देती है, नौकरानी खाना खिलवाती है। वो अपने हाथों से खाना के जैसा बना दे वैसा खाना पड़ेगा। नहीं, माता यशोदा अपने बच्चे के लिए स्वयं निकाल रही कन्हैया के लिए। माताओं को चाहिए कि अपने घर का भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाए, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है बहू। जब लक्ष्मी अन्नपूर्णा होती है साक्षात, जब अन्नपूर्णा खुद अपने हाथों से भोजन बनाएगी, सब घर वालों को खिलाएगी, तो लक्ष्मी नारायण भगवान तृप्त होते हैं, घर के पितर तृप्त होते हैं, घर में सुख शांति आती है। पता है, माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है। गृह लक्ष्मी ऐसे ही नहीं कहा जाता माताओं को, लेकिन जमाना है, क्या करें साहब, समय ही नहीं है। कृष्ण पलना में सो रहे, मैया उठ गई है, दही बिलो रही है। और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गाती जा रही है। आज भगवान कन्हैया सो रहे पलना में और मैया दूध बिलो रही है। कन्हैया जाग गए और आकर के महाराज मटकी को पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया, मैया बोली जग्गो कनुआ। मैया बहुत जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली माखन कहां से दूं, अभी तो निकलो ही ना है। मैया ने कही ऐसो कर, जब तक चंदा ले ले, जब तक चंदा ले ले। सो माखन को भूल गए, अब बोले मुझे चंदा दे दे। अब मैया ने कटोरी ले ली, कटोरी में पानी भर दिया और रख दिया। सूरज की परछाई बोली ये रो चंदा। बोली मोकू ना चाहिए, कभी माखन कभी चंदा, कभी माखन कभी चंदा। दुनिया में केवल महाराज 3 हट हैं, एक राज हट, एक बाल हट और एक और हट है, वो मैं 500 बताऊंगा। अभी मुद्वदना कथा और करनी। बोलो राधे राधे।
पीछे पड़ गए, कबू फरिया पकड़ के खींचे, कबू लहंगा पकड़ के खींची, चंदा लूंगो चंदा लूंगो। हैं? मैया को आई गुस्सा और जोर से गोद में से उतार के जमीन में पटक दे, चंदा लेगो चंदा लेगो। बहुत देर रह गई देखते देखते, चल यहां से, परेशान करे हर समय। चंदा है गो के आफत है गई। मैया ने फटकार लगाई, सोई महाराज कमर पे दोनों हाथ रख ले और फुटबॉल जैसा मुंह फूल गया कन्हैया का। ऐसे खड़े हो गए कमर पे हाथ रख के, बोले चौरी यशोदा। मैया ने कही तू अपनी कर तो रहे, बोल तो रहे। मैया तू चलाने में लगी, ओ बुढ़िया तो ही कह रहा हूं, चंदा दे रही है कि ना दे रही, चंदा देगी कि नहीं देगी। मैया बोली दारी के धमकी दे रहे है, ना दे रही चंदा, बोल कहा करेगा मेरो, ना दे रही। सूरदास महाप्रभु अपने शब्दों में कह रहे हैं, आहा कितनी सुंदर धमकी दे रहे हैं मैया को। 3.5 वर्ष का बच्चा अपनी मैया को धमकी दे रहा है, तू ना देगी चंदा, ना देगी ना। बोली जा कल कहा करेगा मेरो, ना दे रही चंदा। मैया चंद्र खिलौना लय होरी मैया, चंद्र खिलौना लय हो। जय हो लोट धरन पे अब ही तेरी गोदन आए हो। धमकी दे रहे हैं मैया को। मैया कह तो चंदा दे रही, नबो दबो वही जमीन में रेत में लौट रहा हूं। मैया बोली जा लौट जा। कन्हैया बोले जी धमकी तो खाली गई, अब क्या करूं। अब दूसरी धमकी देवे लगे, सुन मैया। मैया बोली कहा बिगाड़ेगो मेरो है? और एक काम सुन, आज के बाद तो गोद में ही नहीं बैठा रहूंगी मैं तो बलराम को गोद में बैठा रहूंगी, तो को न बैठा रहूंगी। आई समझ में। कन्हैया ने दूसरी धमकी दी, बोली अच्छा जी धमकी तो खाली गई। कन्हैया बोले सुरभि को पैपान न करियो, अरे बेड़ी सिर ना गुथे हो। सुरभि नाम की गाय है, वो स्पेशल कन्हैया के लिए है घर में, जिसका दूध मैया कन्हैया को पिलाती है। बोले मैं गैया को दूध पान ना करूंगा मैया, और न तेरे हाथे अपनी चोटी गुथांगो। ध्यान रख ले, तू हमको चुटिया को रोज बहाना लगा के दूध पिलावे, चोटी बढ़ जावे, चोटी बढ़ जावे कि 2 गिलास दूध पिवाए दे मोकू। अब तू मैं चोटी गोद के दिखाइयो। अब अगर तू चंदा नहीं देगी तो दूध पीना बंद, और बिल्कुल पेड़ी गूंथने का, मोर पंख लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैया बोली देख, न तू दूध पी, न तू अपनी चोटी गुथा, खूब धत्ती में लौट जा, रेत में लौट बार, मैं तो कूं। कन्हैया बोले दूसरी धमकी बेकार गई। अब भगवान कन्हैया तीसरी धमकी दे रहे हैं, देखो कितनी जबरदस्त धमकी है। देख मैया, हमारे पास एक ऐसी युक्ति है, अगर वो बात मैंने सुनाई दी नहीं ना तो कुछ चंदा देनो पड़ेगो पड़ेगो और पड़ेगो। मैया बोली सुनाई दे, मगर चंदा ना मिलेगो ना मिलेगो ना मिलेगो। तीसरी धमकी कितनी जोर की दी कन्हैया ने, सुनो। हो पूत नंद बाबा को, हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। ओ मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो। पूरे नंद गांव की पंचायत बुला करके सबको कह देंगे कि हम तो भैया नंद बाबा के मैया के नाए, बातें तो हमारी कट्टी है गई है। बस अगर हमको अपना बेटा बनाना है तो चंदा दे दे, नहीं तो आज से हम तेरे बेटा नहीं और तू हमारी मैया नहीं है। रूट कर चले गए, किवाड़ के पीछे बैठ गए, चुपचाप जाके खड़े हो गए। मैया यशोदा ने देखा कि रूट के चले गए हो। मैया की आंखों में आंसू भर आए। मैया कहने लगी अरे लाला, तू ऐसी तोतली बानी बोले ना, जब तू तो ऐसी तोतली बानी बोले तो कहीं तो को मेरी ही नजर ना लग जाए। आज यशोदा मैया गई और कन्हैया को झपट कर अपनी अंक से लगा करके अपनी गोद में बिठा करके अपनो ममता को हाथ सर पे फिरा करके बोली लाला,
धिंग बैठाए कहे नंद रानी, तू बल देवे ना सुनइयो, अति कोमल चंदाहू से सुंदर, तो कू नई दुल्हनिया लई हूं। ए लाला चंदा छोड़, बलदाऊ ते मत कीजो, बलदाऊ से मत कहना, मैं तो को बड़ी सुंदर सी छोटी सी दुल्हन लेके आऊंगी, बहू लेके आऊंगी। आज सोई कन्हैया एकदम से आगे फुर्ती में बोले बहू बहू, और मैं कहा कि हाँ। कन्हैया बोले अच्छा मम्मी, मैया अच्छा मोको बहू लेके आवी। बोली हाँ लाला तेका बहू लेके आऊंगी। बोली सुन मैया ऐसी लइयो। बोली कैसी लइयो? कि जब मैं गैया चराए में जाया करूं ना तो छोटी सी जेब में धल ले जा करूं, चुप, हाँ जेब में धल ले जा करूं, ऐसी छोटी सी बहू लेके आइयो। बोली हाँ लाला ऐसी लेके आऊंगी, चिंता मत करे तू। हाँ ऐसी ऐसी लाला रोजाना लीला करे महाराज। गोविंद की लीला में भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोविंद की लीला में हर वस्तु चेतन है, यहाँ जड़ कुछ नहीं है। भगवान की लीला में फूल भी जड़ नहीं है, पत्ती भी जड़ नहीं है। अरे जो दुपट्टा कंधे पर कन्हैया डालते हैं वो भी एक संत है। दूध ने भी बड़ी तपस्या की थी महाराज, दूध ने भी तपस्या की थी। दूध भी कहता है मैं दूध बन के जाऊंगा और गोविंद की पुष्टि का कारण बनूंगा। वही दूध रखा था मटकी में। जब कन्हैया अपने काम में लग गई ना, इतना कहकर कन्हैया वहां से मैया चली गई और अपने काम में लग गई। पद्मगंधा गाय का दूध रखा था मटकी में, उस दूध की भी कामना है कि कन्हैया मुझे पिए। सुखदेव जी कहते हैं कितना सुंदर भाव है। मैया अपने काम में लग गई। एक दिन मैया से कन्हैया पूछ रहे, मैया तो को दूध प्यारो का पूत प्यारो? सो कन्हैया बोली मोको तो पूत प्यारो। लाला मोको तो पूत प्यारो, तू प्यारो है। और जब तक मटकी में रखा था दूध चूल्हे पे, वो उफनने लगा। जब उफनने लगा तो उसमें से खुशबू आती है ना, तो मैया बोली ओ रुकियो रुकियो लाला रुकियो, रुक जा। उठा के पटक दी नीचे और भागी कन्हैया वो अपने दूध को बचाने। जसोदा का दूध उफने को दूध। कन्हैया बोले अच्छा, अब वही तो कह रही दूध ना है पूत प्यारो है, और पूत को तो पटक दियो धरती पे और खुद भागी वहां दूध ले बे काजे। सो कन्हैया को आई गुस्सा। जसोदा मैया के परदादी के समय की मटकी थी वो। कन्हैया ने उठाया 5 किलो को बाट, बड़ी कर्राई थे, उठा के सोई मटकी के ऊपर छोड़ दो, सोई मटकी फूट गई। और कन्हैया को जब मटकी, जसोदा बोली अरे तारी के तेने जी कहा करो। सोई जसोदा को प्रेम तो गयो एक तरफ, गुस्से में जसोदा मैया आ गई महाराज। अब कन्हैया के पीछे भागी। यहाँ आगे लीला हुई है, भगवान कन्हैया को पकड़ लिया है। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज के आगे। ऊखल लीला हुई है यहाँ पर, ऊखल से बांध दिया भगवान कन्हैया को, ऊखल से बांध दिया है। आज सब देवता आए, नारद जी आए, गोपियां आ गई हैं। मैया इतना दुष्ट हृदय अपना मत करे, हैं लाला को ऊखल से मत बांधे। अरे याने परेशान करके डाल दी हूं, मैं रोज देख रही हूँ जाकू, रोजाना परेशान करे, मो को ऊखल से बांध दियो जाकू। कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, अहमता ममता की वो रस्सी है। जब भगवान कन्हैया के पीछे जब छड़ी लेकर भाग रही है ना, सोने की छड़ी लेकर, चांदी की छड़ी लेकर, वो छड़ी है अभिमान का प्रतीक। और भगवान के पीछे अभिमान लेकर के जाओगे तो परमात्मा कभी हाथ नहीं आएगा। जब छड़ी को जसोदा ने फेंक दिया है तो परमात्मा पकड़ में आ गए हैं। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो भी लीला बड़ी सुंदर हुई है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मैंने श्याम से वरदान एक ही,
एक ही वरदान कन्हैया से मांगो, जब तक तेरी कृपा बनी रहे, जब तक ये जीवन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सुखिया मालन पर बड़ी सुंदर कृपा की है महाराज कन्हैया ने, सुखिया मालन को धन्य धन्य कर दिया है। अब देखो गोकुल में अनेक प्रकार के अपशकुन होते हैं कन्हैया को मारने के लिए। कभी तृणाव्रत आता है, कभी सक्तासुर आता है, कभी अभगासुर आता है। तो नंद बाबा ने सोची अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ से चलो कहीं दूसरी जगह रहेंगे, हैं? दूसरी जगह रहेंगे। तो सब ग्वाल बाल मिलकर के वृंदावन को प्रस्थान कर गए महाराज। वृंदावन वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेभ्यम पुण्याद्रितृण वीरुधम। कहने लगे अब हमें वृंदावन चलना चाहिए महाराज। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहाँ तुलसा जी के वृक्ष हैं। भक्तों के रक्षक मेरे गोविंद जहाँ नित्य वास करते हैं उनको वृंदावन कहा जाता है। बोले भैया अब और कहा व्यवस्था? बोले जमुना जी को किनारो है, गोकुल की तरह से गोकुल पल्ली पार वृंदावन है, गैयन को चरावे की सुंदर व्यवस्था है, वहां पर वहीं रहेंगे। हैं? देखो कितना प्यारा है। या लकुटी और कामरिया पर, रसकान बड़ा सुंदर कह रहे हैं। या लकुटी और कामरिया पर राजते हो पुर को तज डार्यो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसार। गोपियों के और कन्हैया के समय की चार चीजें आज भी है राम जी। जय श्री राधे। कन्हैया के समय की चार चीजें आज भी हैं, अब भी हैं चार चीजें। कौन कौन सी हैं? एक यमुना महारानी, एक रजरानी, एक गोवर्धन नाथ और एक कात्यायनी मैया, जो शाश्वत हैं, पहली की तरह से पहली वाली हैं बिल्कुल। एक गोवर्धन महाराज, एक कात्यायनी मैया, गए होंगे आप, देखा होगा आपने, और एक रजरानी जो ब्रज की माटी है वो वही माटी है, और एक यमुना महारानी। वृंदावनम समप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्र सुब्रजावासम सकटैर अर्धचंद्र व्रत। सब रहे हैं वृंदावन में महाराज। दुष्टों ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। बत्सासुर आया, बत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया महाराज। अघासुर का उद्धार करते हुए गोविंद अपनी लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं राजन सावधान, नेत्र बंद करके जरा उस झांकी को दिल में उतारो। कन्हैया जब गाय चराने जाते हैं तो कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। भगवान कन्हैया का एक मित्र है मधुमंगल। बोलो जय श्री राधे। मधुमंगल मित्र है, बड़ा गरीब है, आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके जब कोई बात होती है खाने पीने की। भगवान कन्हैया ने एक दिन कहा अपने सखाओं से कि कल सब अपने अपने घर से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना। तो मधुमंगल बहुत गरीब है, वो घर जाके अपनी मैया से बोले मैया कल कन्हैया ने कछु खाए के ताई मंगायो है, कछु है का घर पे? तो आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली लाला 3 दिन की खट्टी छाछ रखी है, उसके अलावा घर में कुछ नहीं है। आज मधुमंगल की मां ने एक मटकी में 3 दिन की खट्टी छाछ रख दी कि बेटा ले जा। उसमें डालने के लिए घर पर नमक नहीं था। अंदाज लगाओ कन्हैया कैसे कैसे, कन्हैया नहीं देखता ये अमीर है कि गरीब है, उसे तो केवल प्रेम चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है।
भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव भक्ति की एक टेर मुझको करती लाचार है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबके पास सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं की जब तक कन्हैया नहीं आए। लेकिन जब बिल्कुल शरणागत होकर के बिल्कुल असमर्थ हो गई सब जगह थे, जब जाके प्रार्थना करी ठाकुर जी की, हे गोविंद अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तो भगवान ने आकर के चीर बढ़ा दिया। आज मंगल गया, कोई अपने घर से पेड़ा बना के लाया है, कोई अपने घर से माखन मिश्री बना के लेकर आया है, कोई भात बनाकर लाया है, सब थोड़ा थोड़ा पत्तलों पर रख करके इस कन्हैया को खिला रहे हैं अपने हाथों से। आज जब मधुमंगल ने देखा कि खट्टी छाछ है, कन्हैया पिएगा तो उसका गला खराब हो जाएगा, क्या कहेगा, तो आज कन्हैया झाड़ियों के पीछे छुप गया। कन्हैया ने कहा मधुमंगल उन झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा है भैया? नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा भैया मैं। तो आज कन्हैया भाग करके गए और आज मधुमंगल के हाथों से वो खट्टी छाछ की मटकी छिना ली कन्हैया। और जैसे ही छिनाई सोई मधुमंगल ने जोर से हाथों से झटका दिया और वो मटकी लेकर गट गट करके खुद पी गया। जब खुद पी गया जल्दी जल्दी में उसके गालों से इधर उधर होके वो मट्ठा निकल गया, छाछ निकल गई। और देखो भगवान कैसे हैं, जब छाछ निकल गई महाराज तो आज भगवान कन्हैया ने अपना मुख मधुमंगल के मुख से लगाया और उस खट्टी छाछ को चाटने लगे। आज भगत के बस में आकर के परमात्मा भूल गया कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। आज मधुमंगल के मुख को चाट रहा है। अरे भगवान ये नहीं देखता कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या लाया है। भगवान परमात्मा ये नहीं देखता भक्त मेरे लिए क्या लेकर आया है। अरे वो ये देखता है कि वो किस भाव से लेकर आया है। भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब व्यंजन झूठे, झूठो सकल जहां। भाव के बस में है भगवान। आज महाराज मधुमंगल के मुख को चाट ही रहे थे कि तब तक ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी ने देखा बाप रे बाप, ये कैसा परमात्मा, ये कैसा ईश्वर है, एक ग्वाले के झूठे मुख को चाट रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। आज ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, सभी ग्वाल वालों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान कन्हैया ने देखा अच्छा, भगवान कन्हैया ने दूसरे प्रकट कर दिए अपनी माया से। अब ब्रह्मा जी ने उधर देखा कि देखो तो सही अब क्या कर रहा है अकेला, तो जैसे के तैसे बछड़ा और जैसी की तैसी गैया, उनके ग्वाल वाल सब ऐसे कैसे दोबारा उन्होंने प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चुरा के ले गए। भगवान कन्हैया ने फिर प्रकट कर दिए। अब दोबारा देखने आए, अब देख क्या हूं क्या करता है। जब तक ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तब तक भगवान कन्हैया ने क्या किया, अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और जिस सिंहासन पर ब्रह्मा जी बैठे थे उस सिंहासन पर भगवान कन्हैया ब्रह्मा बन के बैठ गए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पर तो है नहीं, कहां है।
ग्वाल बाल तो सब घूम रहे हैं, वो कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा। तो दोबारा लौट के ब्रह्मलोक में गए और अंदर भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी बन के बैठ गए और सभा में ये घोषणा कर दी कि देखो आजकल एक बहरूपिया घूम रहा है बिल्कुल ब्रह्मा का रूप लेकर के, अगर वो यहाँ भटकता हुआ आ जाए तो उसका कुटरंजन कर देना अच्छी तरह से। सबको निर्देश दे दिया। अब महाराज ब्रह्मा जी गए, सो पहरेदार खड़े गेट पे, सो लेकर के डंडा दिखाए, कहाँ जाता है बहरूपिया। ब्रह्मा जी बोले ए इतनी हिम्मत मुझसे, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले नहीं तुम ब्रह्मा नहीं हो। अच्छा बहरूपिया बन के आ गया, नकली दाढ़ी मूछ लगा के, दिखाना जरा। तो एक ने तो दाढ़ी पकड़ के खींच दी, सो लग गई। ब्रह्मा जी बोले ए, बोले ब्रह्मा जी अंदर राजप्रसाद में बैठे हैं, तुम कोई। ब्रह्मा जी बोले अच्छा ऐसी बात है। सोई ब्रह्मा जी के दिमाग में 4 खोपड़ी 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के। जब 4 सर वाला, 4 जब सर है तो 4 बुद्धि भी होंगी, 4 मन भी होंगे। जब 4 सर वाला ब्रह्मा परमात्मा को नहीं समझ पाया तो ये एक खोपड़ी का टकला क्या समझेगा परमात्मा को। बहुत लोग ऐसे हैं कि कन्हैया ने ये काम गलत किया, वो काम गलत किया, बहुत आलचेप लगाने वाले हैं। एक साहब कन्हैया ने 16,108 विवाह करे, हम 2-4 कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जावे को है। भगवान भोलेनाथ ने तो जहर पी लो, बोलो राधे राधे। ध्यान रखना। ब्रह्मा जी बोले तो ऐसा काम करो, एक बार वह ब्रह्मा के दर्शन तो कर लन दो हमें, एक बार दिखा तो दो ब्रह्मा जी को। तो बोले चलो हमारे साथ दिखा के लाए। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे महाराज, सोई नारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोल नारायण भगवान की, कन्हैया लाल की। आज जब ब्रह्मा जी ने देखा सो ब्रह्मा जी समझ गए महाराज, और आज ब्रह्मा जी के नेत्रों से झरझर करके गंगा बह चली। आज ब्रह्मा जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु की शरण में आ गए, पश्चाताप करने लगे। हे परमपिता परमात्मा, हे जगताधार, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया है? आज 40 श्लोकों में बड़ी सुंदर वंदना ब्रह्मा जी ने की है कन्हैया की। नौमीन्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय, वन्यस्तर्जे कवल वेणु विषाण वेणु लक्षम श्रिये, मृदपते पशुपांग जाय। 40 श्लोकों में बड़ी सुंदर वंदना की है। एक बात बताऊं, भगवान का जो विग्रह है वो पंच महाभूतों से मिलकर नहीं बना, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, चिन्मय है, चिदानंद है। जैसे आपने पता है, जैसे खांड का खिलौना देखा, खांड देगी खांड, दीपावली पे खांड के खिलौने आते कि नहीं आते? जल्दी जल्दी बताओ, आते कि नहीं आते? खांड के खिलौने होते, हाथी घोड़ा बने होते हैं। अब देखो खांड का खिलौना होता है तो परमात्मा कैसा है वो बता रहा हूं मैं आपको। खांड का खिलौना लो और खांड का खिलौना लेकर के उसकी टांग को तोड़ के खाओ तो मीठी, उसकी पूंछ को तोड़ के खाओ तो मीठी, उसके कान को तोड़ के खाओ तो मीठी। हाँ, परमात्मा पंच तत्वों से मिलकर नहीं बना, वो तो चिदानंद है, पंच तत्वों से मिलकर नहीं बना। बोले कैसे बना है? बाबा तुलसी कह रहे हैं, लिख रहे हैं भगवान कैसे बने। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। ओ चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। और हमारा तुम्हारा शरीर किसका बना पता है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीरा, अधम शरीरा। अरे परमात्मा चाहे जिसको ब्रह्मा बना दे, परमात्मा चाहे जिसको शंकर बना दे, वो चाहे जिसको राजा बना दे, वो चाहे जिसको गरीब बना दे, है? वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
सर्व समर्थ है ना, समर्थ को का दोष गुसाई। एक बार राजा अकबर के दरबार में क्या हुआ कि एक फकीर आया, बोलो जय श्री राधे। क्या हो गया तुम्हें? जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज एकादशी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, जोर से बोलो जरा, जय श्री राधे। हाँ अब आवाज आई थोड़ी सी, सुजानपुर तक पहुंची है नेक नेक। अकबर के दरबार में एक फकीर आए, फकीर आकर जब आए तो बोले अकबर आइए महाराज बैठिए, बिराजिए साहब, हैं बैठिए, आइए। बोले कहां से आना हो रहा है? तो फकीर बोले देखो साहब, भगवान जहां भेज दे, खुदा जहां भेज दे वहीं चले जाते हम तो, जहां रोक देता रुक जाते हैं और जहां चलने के लिए बोलता चल देते हैं। बादशाह बोला क्यों जी, ये बताओ खुदा करता क्या है, इसका काम क्या है खुदा का? मुसलमान तो था ही, तो खुदा ही बोलेगा भगवान को कि खुदा का काम क्या है। फकीर बोले ये कोई तरीका नहीं है पूछने का तुम्हारा। भाई वो बैठा सिंहासन पर, वो खड़ा है दरबार में, अब पूछने वाला तो नीचे बैठता है, पूछने वाला याचक बन के बैठता है और बताने वाला ऊपर बैठता है, तो ये तरीका गलत है तुम्हारा। तो बोले क्या करूं फिर? कि आप जहां बैठे उस सिंहासन पर मुझे बैठाओ। तो अकबर बोला, बीरबल की तरफ देख के बीरबल बोला हाँ बैठा दो, कोई बात नहीं। बैठ गया। अब बैठ गया ऊपर महाराज, जब बैठ गया तो बीरबल की तरफ देखा, बोला पूछो अब बताओ महाराज परमात्मा क्या करता है? क्या करता है परमात्मा? बोले खुदा क्या काम करता है? बोले एक काम और करो, ये तुमने ताज पहन रखा है, अपने सर पर ताज लगा रखा है, इसको मेरे सर पे लगाओ पहले। तो बीरबल के कहने से वो भी सर पे लगा दिया। बोले लगा लो महाराज, 10 मिनट में क्या जाता है, दे दो, लगा लेगा। अब हाँ जी अब बताओ खुदा क्या करता है? फकीर बोला अरे अब हमको पूछो कि उससे पहले जोहार करो 3 बार जैसे हमने की थी। तो अकबर ने जोहार की 3 बार। तो फकीर बोला अब भी समझ में नहीं आया। हाँ अब आया। बोले क्या मतलब? बोले अब तू खड़ा है मेरी जगह पे, मैं राजा की जगह पे बैठा हूं, भगवान ये करता है। बादशाह बोला बाप रे बाप, गरीब को अमीर बना देता, अमीर को बिल्कुल देर नहीं करता, परमात्मा वो करता है। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बड़ी सुंदर वंदना ब्रह्मा जी ने की है। महाराज यहाँ तक लिखा है कि ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगाई है, ब्रह्मा जी ने गोविंद की 3 परिक्रमा लगा के भाग गए वहां थे, डर के मारे बड़े शर्मिंदा हो गए थे। ध्यान रखना, वैसे विष्णु की 4 परिक्रमा लगाई जाती है, भोलेनाथ की आदि, गणेश की 3, सूर्य की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। महाराज परीक्षित जो ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी छोड़ गए थे, उनको लगा के अभी 1 दिन हुआ है। देखो कितनी सुंदर बात है। इस घटना में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था महाराज। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है देखो, 1 युग है, उसकी उम्र है 4,32,000 जो अब चल रहा है। द्वापर की उम्र है 8,64,000 और त्रेता की उम्र है 12,96,000, सतयुग की उम्र 17,28,000, यानी डबल करते जाओ। और जिन चारों को मिलाकर के एक बनती है चतुर्युगी। अब ये जो चतुर्युगी चल रही है, 71वीं चतुर्युगी चल रही है महाराज। तो 1 मनमंत्र पूरा होता है, 1 मनु का राज्य पूरा होता है। इसी प्रकार जब 14 मनमंत्र पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी के यहाँ तो 1 सेकंड ही बीतता होगा, इन सबको साल भर बीत गई महाराज। इसलिए राजन 1 वर्ष बाद ग्वालों ने आकर अपने माता पिता को ब्रज में आकर अगासुर वध की कथा सुनाई है। और इसी 1 वर्ष के बीच में सभी ब्रज की गोपियों की शादियां भी हो गई। हाँ, पूर्णमासी मैया ने कह दिया, ग्वाल बाल तो सब चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ, नीचे तो 1 वर्ष बीत गया, वहां तो 2-4 क्षण बीते होंगे। कह दिया कि 1 वर्ष में भैया सब ग्वाल गोपियों का देखो। जब ग्वाल बाल बन गए ना नीचे, ग्वाल बाल जब बने तो कन्हैया ने अपना ही स्वरूप लेकर तो ग्वाल बाल बना दिए थे। सब रे गैया बना दी, ग्वाल बाल बना दिए, सब गोपियों का विवाह कन्हैया के साथ ही हो गया मानो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिलो के दुष्टाम कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभु तस्या विशुद्धि मन वच्छन सर्प तमदुभाषयत। विषैले कालिया नाग के विष से जमुना का जल विषैला हो गया है। भगवान कन्हैया ने
कालिया नाग का भी दमन किया। ये कालिया नाग क्या है? ये मन ही तो महाराज कालिया नाग है, हैं? कालिया नाग के सहस्त्रों फन हैं, ऐसे ही मन के सहस्त्रों फन होते हैं। मन कभी भोगों में जाता है, मन कभी रोगों में जाता है, हैं? मन की गत है अटपटी झटपट समझ न आए। जब मन की खटपट में जाए, एक बार ब्रज में आग लग गई, दावाग्नि का पान किया भगवान कन्हैया ने। अरे कहाँ जा रहे हो अब तुम? थोड़ी देर की बात है, बस बैठ जाओ, आपके लिए तो मैं कर रहा हूं, बैठ जाओ, निवेदन है आपसे, बैठ जाओ, आ जाओ, थोड़ी देर की बात है बस। हाँ बस अभी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम जी गोपी किसे कहते हैं? गोपी का मतलब है जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है महाराज। सभी गोपियां कात्यायनी का पूजन करती हैं और कात्यायनी मैया से एक ही प्रार्थना करती हैं, हेमंते पृथ्वी मास नंद ब्रज कुमारिका चेरूर हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। भगवान कन्हैया को ही वर के रूप में मांगती हैं गोपियां, हैं? आगे भगवान ने और यमुना जी में नग्न होकर स्नान करती हैं। भगवान कन्हैया ने बहुत समझाया है। कात्यायनी मैया से एक ही प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोग नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्मे कुरते नमः। इस मंत्र का जो कन्याएं जाप करती है ना, नियम से मैया का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करती है तो उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। भगवान कन्हैया के लिए मैया से प्रार्थना करती हैं, भगवान को हमारे पति रूप में हमको दिला दो। चीर हरण की लीला का केवल इतना ही रहस्य, इस प्रसंग पर बहुत उंगली उठाते हैं लोग। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, उनको कोई दोष नहीं है। समर्थकों को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। मैं तो सामर्थ्यवान उसको कहूंगा जिसमें कोई दोष नहीं होता महाराज, और जिसमें कोई दोष होता है वो सामर्थ्यवान नहीं है। चीर हरण लीला का भाव इतना ही है कि कृष्ण है ईश्वर, वस्त्र है अविद्या अज्ञान, गोपी है जीव। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया है, किसी लहंगा परिया का हरण नहीं किया महाराज, ध्यान रखना। अब केवल थोड़ी सी कथा और रह गई है, बिल्कुल थोड़ी सी, केवल 10 मिनट का समय और दे दें आप। एक बार ऐसा हुआ, इंद्र के दरबार में 3 महात्मा आए, ध्यान दें, जय श्री राधे। इंद्र के दरबार में 3 महात्मा आए, एक कश्यप ऋषि, एक पर्वत महात्मा और एक देवल महात्मा। बैठे हुए दरबार में कश्यप, देवल और पर्वत। तो इंद्र की सभा में अप्सरा नाचने के लिए आई, मेनका आई नाचने के लिए। अब मेनका जब नाचने के लिए आई तो नाचते नाचते अपने वस्त्र उतारना शुरू कर दिया उस मेनका ने, जिसे बोलते हैं कुमोक नृत्य। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, सिटियों में जो क्लबों में होता है, क्लबों में जो होता है, उसने धीरे धीरे वस्त्र उतारना प्रारंभ किया। तो महाराज क्या हुआ कि कश्यप जो महात्मा थे, जो देवल महात्मा थे, देवल महात्मा वहां से उठ करके चले गए। कि कितना यहाँ वो हो रहा है, उठ चलो यहाँ से, वो उठ के चले गए। जो पर्वत महात्मा है, उन्होंने आंख बंद करी और कान बंद करी, वहीं बैठे रहे। ध्यान देना, आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं, ध्यान पूर्वक सुनना। और जो कश्यप ऋषि हैं वो आंख खोलकर देखने लगे, उन्होंने ना आंख बंद करी ना उठ के गए, वो केवल देखते रहे। तो ये बताओ फर्स्ट प्राइज किसको मिलना चाहिए? जो उठ के चले गए उनको, जो आंख नाक मुंह बंद करके बैठे उनको, या जो आंख फाड़ के देख रहे उनको? बताइए पहला इनाम किसको मिलेगा? अब बात करने वालों की हो गई, अब नहीं बात करेगा कोई। जो देख रहा है, हाँ मुझे पता था ना, ये जब बैठे ना आगे, जब वो जाने लगी मेनका तो कश्यप ऋषि बोले रुक जा, कहां जाती है? बोले महाराज मेरा नृत्य पूरा हो गया, कपड़े उतर गए, यहीं तक था। बोले नहीं,
अभी कपड़े नहीं उतरे। जो पंच तत्व का चोला पहन रखा है तूने, उसे उतार के जा। चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच तत्व रच अधम शरीरा, पंच तत्व अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। बोले गिरिराज महाराज की जय। एक दिन सभी ग्वाल बाल मिलकर के भैया इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे थे, हैं? इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे थे। कथ्यता में पितः कोयम संभ्रतो उपागतः, किम फलम कस्य च उद्देश्य के नवा साध्यते मख। इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तभी 7 वर्ष के कन्हैया आ गए भैया वहां पर। कहने लगे बाबा ये क्या कर रहे हो, हैं? मैया बोली लाला दूर रहे दूर रहे, भीतर मत आइयो भीतर मत आइयो, जय जय की पूजा है रही, जय जय को भोग बननो है। कन्हैया बोले हम ते बड़ो जय जय को आएगो, हैं? बाबा बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पयः। लाला जो इंद्रदेव है ना वो हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं, और जो बादल वर्षा करे हैं ना उनको ही रूप है। हम ब्रजवासी सब किसान हैं ना भैया, तो उनकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो बादल आएंगे, वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी, हैं? भगवान कन्हैया बोले इंद्र भगवान कब से है गयो, हैं? भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से समझा कर बोले कर्मणा जायते जंतु कर्म वै विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा जीव का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु होती है कर्म से, जीव को सुख भी मिलता है कर्म से और दुख भी मिलता है कर्म से। फिर बाबा इंद्र महाराज की पूजा क्यों? कन्हैया ने एक और बात कही महाराज, अगर बाबा ईश्वर का नाम, ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह फल को देगी, तो कर्म करेगा तभी मिलेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा महाराज, हैं? जो कर्म नहीं करता ईश्वर उसको फल भी नहीं देता, हैं? कर्म करने का अधिकार हमारा है, फल देने का अधिकार तो केवल परमात्मा का है, हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो बस महाराज। अच्छा बाबा इंद्र ने आपको दर्शन दिए, कभी इंद्र को देखा? बोले देखा नहीं बेटा, कभी नहीं देखा। तो बाबा ये कैसा भगवान है फिर? भाई भगवान को देखा जाता है, कभी देखा कि हमने नहीं देखा कभी। बाबा तुम बड़े भोरे हो, हमारा प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज, जहाँ पे हमारी गैया चर के आमे और दूध दे में जाते हमारा जीवन यापन होए। आई समझ में? गिरिराज महाराज की पूजा करो, या के चक्कर में मत पड़ो। बड़े बूढ़े बोले छोटो है मगर बात में सही है, जाकी बात सही कह रहा हो छोरा भाई। चलो रे चलो गिरिराज महाराज की पूजा करो, हैं? ब्रजवासी बोले देख लाला तू कह रहे हो तो हम मान जाएंगे, मगर हमारी 3 शर्तें। बोले कौन कौन सी शर्तें? कि पहली शर्त तेरे गिरिराज को हमारी जो भी टूटी फूटी सेवा है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। ओ भैया दूसरी शर्त देख लाला, हमने भोग में तुलसी छोड़ दी, थाली सजाए दी, आंख बंद कर ली, भोग लगाए दियो, तो तेरे गोवर्धन को प्रकट है कि भोजन करना पड़ेगा। लाला बोले यू मंजूर है। तीसरी शर्त सुन ले कन्हैया, कि अगर वो इंद्र महाराज नाराज है गए तो गिरिराज भगवान चाहे रक्षा करवे आवे या ना आवे, पर तो हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। ये शर्त मंजूर हो तो हम गिरिराज पूजन को तैयार है। कन्हैया बोले ये मंजूर है महाराज। बोले बाल कृष्ण लाल की साडल्य
महाराज में प्रवेश कर गए, गोविंद गिरिराज में प्रवेश कर गए। 56 भोग की तैयारी है भैया, सब तैयारी करने लगे। और महाराज 2-4 ऐसी बैठी दुपहरिया, क्या कह रहे हो? जो भैया कह रहे हैं कि जो बात कर रही क्या उनने मत ले चलो, कोई बात ना, ले चलो। हाँ देखो गिरिराज महाराज कितना शुभ संकेत है। देखो आंधी भी आ रही है, ऐसे गिरिराज महाराज को मौसम बनेगा ना बनेगा, ये होता है भक्तों का भाव। हाँ चलो पूजन करो सब प्रेम से, सब गाओ झूमो नाचो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। देखो प्रभु की कैसी कृपा हुई है, चिंता मत करो, कन्हैया को पूजन है रहे हो, इंद्रदेव के बस की बात ना, जमे रहना बस, विश्वास मत टूट न जाए तुम्हारा। पहले परीक्षित जी पूजन कर लें, उसके बाद सभी जो माता आई हो ये नीचे रख दिया, किसी मेज वेज पर रखवाते इनको ऊपर। कही थी तुमने, कही थी, किसी से कहा था? सात कोस के दऊ पर कम्मा, सात कोस की 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 दऊ पर कम्मा। तो मान सी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। देखो आराम आराम से कर लो, इसे किसी मेज पे रख लेते कि मेज हतना है तुम्हारे गांव में। रख दो विकास भैया, कुर्सी पर रख दो। पीछे हटे आप लोग, पीछे हटे पहले। जो इधर उधर भीड़ बना के खड़े हैं थोड़े से पीछे हट जाओ, पट्टे मेरे माँ के मत बोल दियो, जो हर हो जाएगा की के मात्र में परेशान हो। देखो हमारे यहाँ परिक्रमा देवे जब जामे तो नाचते भाई, जामे झूमते भाई, सब नाचो, ऐसे काम ना चलेगो।
नाचो सब। मैं तो गोवर्धन को हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे सात शेर की करूं करिया। अरे सात शेर की करूं करिया। सात शेर की करूं करिया। सात शेर की करूं करिया। पंडित पंडित नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बंधुआ। मेरे वीर नाय माने मेरो बंधुआ। बोल गिरिराज महाराज की, बोल चूहर टेका की, बोल मानसी गंगा की, बोल नारद कुंड की, बोल कृष्ण कुंड की, बोल कनफूका बाबा की, बोल गिरिराज महाराज की। जय जय श्री राधे। नंद के नंद के मैं मैया पढ़ू नंद के हरज सुन भोरे नंद के गिरिराज महाराज की गिरिराज धन की जय। आइए सब भोग लग ही चुका है, प्रेम से आरती करेंगे। कल कथा सत्संग में भगवान कन्हैया मथुरा को प्रस्थान करेंगे कंसवध। उसके बाद भगवान कन्हैया उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश भेजेंगे। तदुपरांत द्वारकाधीश बनेंगे। उसके बाद भगवान कन्हैया का विवाह महोत्सव रुक्मिणी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ठीक है, सब तैयार होके आना अच्छी तरह से। अपनी अपनी नाते रिश्तेदारी में से बुला लो सबको। हाँ, कल कन्हैया को विवाह होएगो। ठीक है, अब जो बताओ कन्हैया के विवाह में, रुक्मिणी के विवाह में कछु मांगू तो लेके आओगे? हाथ उठाओ जो लेके आएंगे। सोनो चांदी कपड़ा लत्ता ना मंगा रहा हो, कितनी जल्दी घबराए। बोल राधा रानी की जय। वो तो आप जो लाओगे सो लाओगे ही भेंट। उसके साथ साथ एक एक मैया को और पकड़ के लावे। एक एक भैया को और पकड़ के लावे, किराए पे भाड़े पे जैसे मिले वैसे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें। बोल जय जय श्री राधे।
आइए आरती की थाली ले ले, प्रेम से आरती करें। आरती की थाली देने पंडित जी। ओम जय गिरिराज हरे स्वामी, जय जय गिरिराज हरे, शरण तुम्हारी आए संकट दूर करे। ओम जय गिरिराज हरे, उपल में हटे प्रगटे भगतन हित स्वामी, स्वामी भगतन हित स्वामी। हर इच्छा पूर्ण करते, इच्छा पूर्ण करते तुम अंतर्यामी। ओम जय गिरिराज हरे, मोर मुकुट सिर सोहत स्वामी, बोलत मृदुबानी। स्वामी बोलत व्रतवानी। हर प्रेम भरी हरि चितवन, प्रेम भरी हरि चितवन। निरखत छवि प्राणी। ओम जय गिरिराज हरे, हर कोप कियो जब सुरपति ब्रज पर अति भारी। ब्रज पर अति भारी, स्वामी ब्रज पर अति भारी। अरे मान घटायो इंद्र को, मान घटायो इंद्र को। भगतन हितकारी। ओम जय गिरिराज हरे, ओ ब्रजवासिनी सो स्वामी, तुमने गिरवर पुजवाया। स्वामी गिरवर पुजवाया। अरे स्वयं पूजे प्रभु आप ही, प्रभु आगे। अरे दिखला दी माया। ओम जय गिरिराज हरे, रूप ब्रज बालक सबके रूप धरे। प्रभु सबके रूप धरे। अरे ब्रजवा ब्रह्मा मोहे पल में, ब्रह्मा मोहे पल में। संकट दूर करे। ओम जय गिरिराज हरे, श्री गिरिराज धरण जी की आरती जो गावे। आरती सो गावे। अरे मिले पदारथ चारों, मिले पदारथ चारों। अरे मुक्ति पद पावे। ओम जय गिरिराज हरे, ओम जय गिरिराज हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। अग्रम चरणे तमन्तु पुष्पांजलि लो, पुष्प ले लो। सभी भावना के अक्षत पुष्प ले लें, जिनके पास नहीं है वो भावना के अक्षत पुष्प ले लें, और जिनके पास है वो पुष्प लेकर के प्रार्थना कर जाए, पुष्पांजलि करें। हरि ओम। जगरी ने जमय जंत देवास्थान धर्माण प्रथमन्यः सन्नहं देहनाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वै साध्यः सन्ति देवाः। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय, पुन्नाग जात करवेर रसाल पुष्पै, बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तौ ग्रहणं परमेश्वरः। श्री गिरिराज धरणाय नमः। महाप्राण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमन महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रसाद लेकर गिरिराज जाएं। महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, ब्रज 84 कोस की, संत और भक्तन की, गुरुजी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को आरती दिखा दें, कोई बिना आरती के बिना प्रसाद के न जाए। भैया जो बाहर से भक्त लोग आए हैं उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर कोई भी बिना प्रसाद के न जावे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो बाहर से भाई लोग आए हैं उन सभी को प्रसाद दें, सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। श्री राधे।
माताएं बैठ जाए, हो सके तो बैठ के प्रसाद आ जाएगा आपके पास, बैठ जाओ अगर हो सके तो बैठ जाओ, बैठ जाओ।